नीतीश कुमार ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में एंट्री नहीं की थी क्योंकि तब भाजपा के साथ उनका गठबंधन था, लेकिन इस बार उनका सपना बहुत बड़ा है। बीते एक महीने में उन्होंने अलग अलग राज्यों में जाकर के क्षेत्रीय नेताओं से मुलाकात की, जिसका सीधा संकेत 2024 का चुनाव रहा। नीतीश अगर यूपी में आते हैं तो इसके दो संदेश हैं। पहला, जहां नीतीश के पीएम बनने के सपने को बल मिलेगा तो वहीं सपा की यूपी में सीटें बढ़ सकती हैं, यानी दोनों ही नेताओं को इस फॉर्मूले से फायदा ही फायदा है। लेकिन क्या ये फायदा जमीन पर भी उतरेगा? क्योंकि 2019 में जब मायावती और अखिलेश ने दलित, ओबीसी और मुस्लिम वोटर्स को एकजुट करने का प्लान बनाया था, तब सारे के सारे अरमान धराशायी हो गए थे। सपा दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर ने अखिलेश यादव की नई गठबंधन नीति को ही नहीं दिखाया, इसने तो महाविजय के महा फॉर्मूले को सामने रख दिया था। और इस महा फॉर्मूले की पूरी स्क्रिप्ट धीरे धीरे सामने आने लगी है। हालांकि रणनीति बनाने वाले नहीं चाहते कि उनका कोई भी दांव अभी सामने आए। एक बात हम हाथ जोड़ करके बता देते हैं कि भाई कौन क्या बोलता है, वो तो अपना लोकल आदमी भी कुछ बोलता है, तो बेचारा सबको मानने की समर्थक है तब भी बोलता है। लेकिन हमारा अपनी तरफ से अपने लिए कोई चॉइस नहीं है, सारा चॉइस है देश के लिए कि सब एकजुट होकर के लड़ेंगे अगर अधिक से अधिक लोग। यूपी और बिहार को सियासी रूप से जोड़ने का दांव अलग अलग राजनीतिक दलों ने कई बार चला, और जब भी ये दांव सफल हुआ दिल्ली की सत्ता मिलने में ज्यादा अड़चन पैदा नहीं हुई। लेकिन अखिलेश और नीतीश ने इस बार जो फॉर्मूला तैयार किया है उसके केंद्र में कुर्मी वोटर हैं, जो 24 की कुर्सी तय करने में बहुत अहम होंगे। मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, बनारस, प्रयागराज, फूलपुर, बरेली और कुर्मी बिरादरी यूपी में ऐसी बिरादरी है जिसके 25 से आज 41 विधायक हो गए। उनकी परसेंटेज सिर्फ 8% है, पर फिर भी उनके इतने विधायक हैं। जबकि यादव नॉन ओबीसी में, अगर आप ओबीसी में आप देखें तो यादवों का एक बड़ा हिस्सा 18%, पर उनके विधायक इनसे कम हैं। तो कुर्मी बिरादरी राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है। तो ये कुर्मियों की भावनाएं जगाने के लिए इसको फेंका गया, इस मुद्दे को, और उसके बाद लगा कि नहीं, अगर ऐसे में ये सवाल उठने लगेंगे कि मिर्ज़ापुर से ना लड़ें, बनारस की 3 सीटें ऐसी हैं विधानसभा जहाँ से चुनौती दी जा सकती है, तो सवाल ये भी उठने लगे कि आप मोदी के सामने लड़ेंगे। अगर मोदी के सामने नीतीश लड़ेंगे तो सबको मालूम है कि बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए इसको उठाया गया, कुर्मियों की भावनाओं को उभारा गया और एक टेस्ट लिया गया कि कैसा रिएक्शन यूपी से आता है। यही इसका पर्पज़ था और इस पर्पज़ में नीतीश सफल रहे। दरअसल विपक्ष की पूरी कोशिश ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने की है। अखिलेश यादव समय समय पर पिछड़े वर्ग की आवाज उठाते रहे हैं। माना जाता है कि सपा के साथ ओबीसी का सबसे बड़ा घटक यादव वोट बैंक मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है। विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों ने भी अखिलेश यादव को लेकर अपनी वफादारी साबित कर दी, और अब सवाल कुर्मी वोटर को लेकर है, जिसकी भरपाई के लिए नीतीश कुमार की यूपी में एंट्री हो सकती है। हालांकि नीतीश के इनकार ने इस सवाल पर फिलहाल के लिए पूर्ण विराम लगा दिया है। असर तो पड़ेगा। अगर नीतीश कुमार जी मिर्जापुर या इस पूर्वांचल में के किसी क्षेत्र को चुनते हैं, वो आते हैं, तो नीतीश कुमार जी नेशनल फिगर तो है ही, बड़े नेता हैं, सुशासन बाबू जाने भी जाते हैं, तो असर तो उनका लड़ने का पड़ेगा। और उससे ये जो एनडीए का अलायंस है, इस पर फर्क पड़ सकता है, अपना दल को नुकसान हो सकता है। यूपी और बिहार को मिला दिया जाए तो लोकसभा की 120 सीटें हैं, और इन्हें 120 सीटों पर विपक्ष को सबसे ज्यादा फोकस करना है। नीतीश के नाम पर अखिलेश जो गोलबंदी कर रहे, वो भाजपा को इस वजह से चुभने वाली है क्योंकि अवध और पूर्वांचल की कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम, यादव और कुर्मी अहम भूमिका में हैं। यानी विधानसभा चुनाव की तर्ज पर अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में भी जातीय समीकरण का एक बड़ा मंच सजाने की कोशिश में है। डेफिनेटली बिहार का इम्पैक्ट यूपी में और यूपी का इम्पैक्ट बिहार में पड़ता है। तो ये जो तकरीबन 125 सीटों का जो पुराना यूपी बिहार है, इस पे बिहार के राजनीतिक समीकरण जो चेंज हुए, उस पर इफेक्ट देश के राजनीतिक समीकरणों पर जरूर पड़ेगा और वो दिखाई भी दे रहा है। विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पूरी रणनीति
मुस्लिम और ओबीसी वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती नजर आई थी और लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही दिखने वाला है, क्योंकि नीतीश अगर यूपी में आएंगे तो उन सीटों पर ही ज्यादा फायदा ढूंढने की कोशिश होगी जहां कुर्मी वोटर की तादाद ज्यादा है। अगर कुछ ज्यादा नहीं भी हुआ तो अखिलेश कम से कम भाजपा के गठबंधन दल अपना दल एस की काट खोज ही चुके हैं, क्योंकि इसका सीधा असर उन्हीं सीटों पर दिखाई देगा जहां अनुप्रिया पटेल राजनीति करती हैं। भारतीय जनता पार्टी की घबराहट और छटपटाहट ऐसे जब दिए का तेल खत्म होने लगता है तो जरा दिया की रोशनी तेज हो जाती है। आज भाजपा की हालत हो रही है। यानी जैसे नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में आए और दिल्ली की सत्ता तक पहुंच गए, वैसा ही कुछ ब्लूप्रिंट नीतीश कुमार के मन में भी चल रहा, लेकिन शर्त यह है कि पूरे विपक्ष को एकजुट करना होगा। अकेले नीतीश जी से या किसी व्यक्ति विशेष से उतना फर्क नहीं पड़ने वाला जितना फर्क पड़ेगा अगर सारा विपक्ष अगर इकट्ठा होकर के बीजेपी का मुकाबला करेगा तो निश्चित तौर से बीजेपी केंद्र में सरकार नहीं बना पाएगी। 2024 के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार की है और इसे केंद्र में ला रही है अखिलेश यादव की रणनीति। लेकिन नीतीश और अखिलेश की जोड़ी भाजपा के खिलाफ जो प्लान बना रही उसके सफल होने पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि बिहार की 40 सीटों पर भले ही नीतीश और तेजस्वी मिलकर खेला कर दें, लेकिन यूपी की 80 सीटों के लिए ये प्लान नाकाफी लगता है। अगर पूरे यूपी को फतेह करना है तो अखिलेश को इससे भी बड़ा प्लान तैयार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।